कलाम मंजन प्रोग्राम जो आमतौर पर हम साइंस वर्किंग मॉडल पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम होता है जिसमें हाई स्कूल की तलबा के लिए ये मुकाबला रखा जाता है जहाँ सिर्फ मौजू हम नहीं देते मौजू महफिल इंसान तय नहीं देती आपको खुद मौजू चुनना होता है और उसके मुताबिक वर्किंग मॉडल लाना होता है। वो मॉडल जो वर्क नहीं करता हम उसके शामिल मुकाबला नहीं करते। और इस बार हमने हाइड्रोलिक को बिल्कुल कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये मुस्तस्ना करार दिया गया था। हर साल इसी पे फर्स्ट मैच जाने की वजह से हम इसको तो आइए आज इस मुकाबले का आगाज़ के लिए पहले हम इफ्तिताहिया की जानिब बढ़ते हैं। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ हज़रत कलाम पाक से होगा। मैं किब्रिया दानिश मुताल्लिम न हूँ गुलशन अफ़वाह स्कूल से ख्वाहिश करती हूँ कि हज़रत कलाम पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नबियुहु। माशाअल्लाह, शुक्रिया जी। कलाम के पाठ के बाद नारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देते हैं। तशरीफ लाएं। मुस्तवा मुतालिब दमों गुलशन अक़वाल की ख्वाहिश करती हूँ कि वो नारे रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। ओ शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में कि कुछ घर पे छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर। आमतौर पर हमारी रिवायत है या उस दौर की ज़रूरत की आज भी है। मौके हम हिजरत के बाद ही अच्छे मिल जाते हैं। तो लिहाजा आपने अमेरिका की तरफ खोज किया। वहाँ आज आप मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका में बहैसियत प्रोफेसर क्लिनिकल प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो सर बता रहे थे कि मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ, अभी वहाँ रिटायर्ड नहीं किया जाएगा। तो मगर
बाहसियत तबीब की उससे ज़्यादा वो गुफ्तगू से जो अंदाज़ा होता है कि वो चाहते हैं कौम में तालीमी शऊर ज़रूर बेदार हो, और शऊर बेदार करने के लिए जो तदाबीर इख्तियार कर सिटी स्कूल में ह्यूमन एज के ज़ेर एहतमाम नेशनल स्कूल में हुआ था, और उसके बाद मैंने सुना था आपका प्रोग्राम एमएस कॉलेज में और बसवेश्वर यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। तो इस हिसाब से अब कल आपका प्रोग्राम फिर आलमीन में होगा, तो हम समझते हैं गुलबर्गा के टीचर्स को आपसे बहुत सारी बातें सीख। ह्यूमन एज एसोसिएशन ने डाइट के ताउन से एक प्रोग्राम आपका वर्कशॉप में इनेकाद किया था, वाकई वो बहुत अच्छा रहा। कभी असातिज़ा भी काफ़ी खुश रहे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और सबसे अहम बात है ये है कि एक मिज़ाज निगार, एक मुश्ताक अहमद यूसुफी को हमने एक डॉक्टर और एक माहिर तालीम के हैसियत से कल हमने देखा। वह है हमारे बच्चों से बातें करेंगे, उनके साइंस के मॉडल के मुताबिक बातें करेंगे। तो इसके लिए मैं आप तमाम का डॉक्टर साहब का महफिल इंसार की सदर जो आज इस इजलास की सदारत फरमाने डॉक्टर शमीम सुरैया साहिबा का, नायब सदर साहिबा का, तमाम अरकान का, आप तमाम टीचर्स का, ह्यूमन एज के सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर बाबा का, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद मशाइख साहब का, आप तमाम का दिली खैर मकदम करती हूँ, और आप तमाम से दरख्वास्त करती हूँ कि पहले मॉडल देखें हम, फिर उसके बाद उस पर राय होगी। और जबकि मीडिया के बगैर हमारा काम कोई मुकम्मल नहीं हो पाता, वो भी नज़र मेरे लिए मीडिया के ताल्लुक से एक ऐसा ताउन है उनका जिसका मैं कभी कोई उसके लिए कोई शुक्रिया के अल्फाज काफ़ी नहीं होते। उनके इस ताउन के लिए शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनका दिली खैर मकदम करती हूँ। हमारे आज इस प्रोग्राम से जजेस रहेंगे डॉक्टर कनीज़ फातिमा जो रज़ा स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और डॉक्टर मोहतरमा शाहीना बेगम हमारे महफिल निसा के रुकन हैं, और डॉक्टर सविया सुल्ताना जो महफिल निसा की नायब सदर हैं। और मैं डॉक्टर मशाह साहब से ख्वाहिश करूँगी कि वो अपना ऑब्जर्वेशन बराबर इसमें रखें ताकि हम उनसे राय ज़रूर लेना चाहेंगे। उसमें वायरलेस नहीं है, थोड़ा माइक था ना वायरलेस। हाँ कहाँ स्कूल में है। पानी को अजला से गुजार रहे हैं। अब जैसे साफ पानी से क्या हो रहा है? अब साफ पानी से काम हो रहा है, पीने के काबिल बना। तो आपको कैसे मालूम कि पीने के काबिल? क्योंकि आप जितना साफ नहीं हो सकते। अच्छा, साफ का मतलब क्या है? अच्छा पानी का मतलब क्या है? अब दिखने को तो अच्छा दिख रहा है, मगर इसमें मसला भी हो सकता है, मसाइल भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसमें जरासीम है। तो हमको तो पीने के लिए अच्छा पानी देना है, पीने का मगर जरासीम के साथ खेत में जाने और देखो उधर सब्जी तरकारी वगैरह उसमें जरासीम आ जाते हैं, वो खाए तो फिर हमारे को बराबर हो जाती है अंदर पेट में। तो अब हमारे को मालूम करना है कि पहले क्या कंकरदार
बाद क्या करें, फिर इसके बाद क्या करें, वो आप बताइए। जितना सब गुजारने से होगा वो आप और शादी का कपड़ा जब होगा, मगर मेरे मुश्किल क्या है इसमें जरासीम है। कैसा मालूम करिए इसमें जरासीम है। ये तो फिर तुम्हारे भागना पड़ रहा हो, भागो एक रूम रहना हो। मॉडल का नाम क्या है? आप टाइटल क्या है? मॉडल का नाम क्या है? सफाई की सफाई का मगर आप फैक्ट्री बोल रहे हैं, तो आप कैसा तमन्नाई में बदलता बता सकते हैं? ऑन करने से क्या को भी तमन्नाई में कैसा फैन वो बताइए। वो एग्जॉस्ट फैन क्या कर रहा? वहाँ भी तमन्नाई में बदलता। वहाँ में क्या क्या ऑक्साइड है बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो है ना, जो चीज़ें हैं, इसको क्या करना है, ये पानी को कल्चर है, बैक्टीरिया है या नहीं है मालूम। अगर है तो वहाँ सारा बैक्टीरिया ग्रुप तो आपको मालूम है पानी पीने के काबिल नहीं है और लगता है कि तो अब आपको या तो इसमें कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, कोई और एक एडिशनल जो है एक मरहला उसमें दाखिल करना पड़ेगा, ये जिसमें से गुजर कर वो बैक्टीरिया उसमें ना आए। एक वो होगा। और आखिर में आपको मसाइल इतना करने के बावजूद तो हमने क्या किया है, कुछ प्रोफेसर से क्या करना, पैसा निकालना, लोगों ने ऐड करके खाना। और ये होता है फिल्टर प्लांट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर ये नेक्स्ट टाइम करके लाना आप प्रोजेक्ट, और हमारे साइंस उसके वजह छोटे अच्छे सुलभ आप दूध में रखा लाकर यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। वो ब्लॉक
उसको वर्किंग में ढालना, वो बताना, उसके लिए आपको हम बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी है। ये तो आपको रिजर्व एनर्जी है, इसमें ऑलरेडी एनर्जी है, उसको आप वाटर डैम हाँ उसको पहले वर्किंग नहीं करना, या पानी बॉइल होता उससे एनर्जी होता वो बताना। छोटा सा कुछ भी लेकर पानी बॉइल करना उससे एनर्जी आती है, वो बताते तो वो वर्किंग मॉडल होता है। एनर्जी निकाल के बताना। यहाँ पर लाइट आप इससे लाइट निकालोगे, सोलर पैनल से रोशनी आना, प्लेट्स मिल रहे सोलर से, आप धूप में ठंडा रखते लाइट उससे एनर्जी आती है। वो क्या है हाँ वो बैटरी में भी आता है हाँ, और ऐसे प्लेट्स में छोटे छोटे धूप में रखिए तो एनर्जी वो फिक्स कर लेता है पूरा। उसके बाद आप उससे लाइट चला सकते हैं। बैटरी आपको जो रिजर्व एनर्जी है वो यूज करें, यहाँ पर भी बैटरी है, यहाँ पर भी हमको सब सीखना है, हम सबको भी सीखना है, हमको हम सीखे, हम आपको सिखाएंगे तो घर से नॉलेज ट्रांसफर होगा। ये एट ए टाइम कितने सेटर एक छोड़ा आसमान में सवाल करने से 3 आज तक एक ही साथ में 18 सेटर एक साथ छोड़ा 18 माफी चाहता हूँ सबके ले लेना खरीद में चलिए आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा उससे पहले हाँ हमारी भगवान जिसका सबसे अहम हिस्सा है दिमाग, ये दिमाग से मतलब बहुत सारे मतलब हमारे दिमाग में, और यहाँ पर ये वाला जो वीडियो में सिस्टम नज़र आ रहा है ये आसान इंसान विजन के किया गया अब इतना करीब कर रहे तो आ रहा होगा, दूर अगर आ गया तो 1 मीटर की दूरी पर सेंसर काम 1 मीटर की दूरी से कट करता है। सेंसर में आप क्या वीडियो 140 ट्रांजिस्टर वीडियो 140 ट्रांजिस्टर सेंसर ये और एक 1 किलो रेजिस्टेंट कर रहा हूँ ये वो भाषण है आज लगी तो सेफ्टी के लिए लगाए। आप समझिए कहीं आप कचरा जला रहे तो आवाज़ आती से हैंग है वही आपके पास ये है तो आपको कहीं पर भी अपार्टमेंट में है अपार्टमेंट में हर शख्स जल रहा है दावत के आग में, हर शख्स जल रहा है दावत के आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी का
आपका ये क्या है एक्सीडेंट जान बचाना है, जान बचाना। जाते थे आज बनाना था और उसको छोटे छोटे दाने लेकर इसका है? लोगो नहीं है पीछे। मेरे अब जो है ये जो है आप ये अगर नहीं रहता तो लाइट नहीं रहती और ऐसा यहाँ पर मगर एक इंसान यहाँ से अंदर नहीं घुस रहा रेस इसके बाद और एक इधर इंसान इधर से गुजर रहा है, इधर से भी गुजर रहा है। आप उसमें से जल की उड़ान सिस्टम नहीं करेंगे। आगे और क्या करना है भूकंप बोले अब आया भूकंप आ रहा तो क्या अरे अभी ये घर है, ये घर में जल्द आएगा तो लाइट वन चालू क्या जबरदस्त बात, वन चालू तो ये अगर हिला को कनेक्शन ये हिला को कनेक्शन हो रहा है, अच्छा टच हो रहा है। हाँ तो क्या फायदा है, फायदा है। उसके बाद क्या होता है ये बारिश रेत इसमें पानी गिर, अब इसका वैल्यू की देखें, फिर इसके बाद इसमें आने के बाद अब पानी कितना शफाफ उसको टर्मिनोमीटर से एस्टिमेट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। अब यह रुई में डाला है ना, रुई है, वहाँ भी रुई थी, यहाँ भी रुई, तो रुई में से भी उन्हें करना
आप फिर इसका टर्मिनोमीटर तो देखने के बाद आपको पता चलता कंपेयर के लिए क्या चीज़ है हमारे पास, उसका तकाबुल करने के लिए क्या है, कितना शफाफ है, उसके तकाबुल करने के लिए क्या है। आप ऑलरेडी ये हो किसका मैं जरूरी हो, एक तो ये लिए और एक बोला ना वो कंट्रोल है हमारा, क्या आपको कैसा मालूम ये शफाफ है। आप एक मेजरमेंट अजी डिस्टिल वाटर बोल को बोला ना, डिस्टिल वाटर मालूम तख्तीर शुदा पानी क्या है, घबराना नहीं, मत से साइंस शम्सो कमर की गर्दिश दिन रात में है साइंस, रफ्तार वक्त के हर लम्हात में है साइंस। ये एक जहां तो क्या है कुल कायनात में भी, ये एक जहां तो क्या है कुल कायनात में भी, अर्ज़ो समा के सारे तबक़ात में है साइंस। किसका है ये करिश्मा ज़र्रे भी हैं शरारे, किसका है ये करिश्मा ज़र्रे भी हैं शरारे, जोहर में जो है पिन्हा ज़र्रात में है साइंस। दो गैस के अनासिर सयाल हो गए हैं, दो गैस के अनासिर सयाल हो गए हैं, पानी की नन्ही बूंदें बरसात में है साइंस। मिलकर भी मिल न पाए मीठा वो खारा पानी, मिलकर भी मिल न पाए मीठा वो खारा पानी, पर्दा है बीच इनके हालात में है साइंस। खालिक से मिल गए हैं आदम को राज हिकमत, खालिक से मिल गए हैं आदम को राज हिकमत, इबलीस को मिले ना न्यामत में साइंस। साइंस जो हक को पाले कहते हैं इसको हिकमत, साइंस जो हक को पाले कहते हैं इसको हिकमत, कुरान पढ़ के देखो आयात में है साइंस। दुनिया में खैर व बरकत फरमान उनका अजहर, दुनिया में खैर व बरकत फरमान उनका अजहर, सरकार दो जहां की हर बात में है साइंस। शम्सो कमर की गर्दिश दिन रात में है साइंस, रफ्तार वक्त के हर लम्हात में है साइंस। जज़ाकल्लाह। आप तमाम का इखलास ताउन और खुलूस से बिलोंग से ज़्यादा है। आइए मैं डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करती हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। कल भी आपने देखा था हमारी महफिल, आज भी आपने देखा, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने तासुरात तमाम मेरी खालादार बहन और सदर महफिल साहब कलीम शुरैया और सभी मोहम्मद सबिहा साहिबा कौसर रबी साहिबा और वो जो भी हरीश और माशाल्लाह एक नुक्ते से कम कुछ
तो हमारे डॉक्टर साहब और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा इस तमाम जो इजलास हुए उसके पीछे मोहम्मद मुशायब और हमारे भाई काजी मिनाज के जिगरी दोस्त। अब सबसे अहम चीज़ जो मुझे आज तक यहाँ तक ले आई, शुरू मैंने तालीम उर्दू में हासिल की थी, उसमें साइंस का बहुत बड़ा साइंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ उर्दू से मैं तालीम हासिल करता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। साइंस और उर्दू को मिला दीजिए, फिर आप आसमानों की सैर करने लगेंगे। मगर उसको सिर्फ रिवायती साइंस के हद तक मत रखिए। मैं ये तलबा को और साइंस के असातिज़ा को ये मेरी सलाह है कि इससे आगे बढ़ना चाहिए। अपनी खुदी को ज़ाहिर करना है, खुददारी, खुद इख्तियारी। इसके लिए आपको अपनी ज़बान का सहारा लेते हुए खुदी को एक्सप्लोर करना है, उसकी तलाश करना है कि हमें क्या काबिलियत है, हम इस जहां को क्या दे सकते हैं, दुनिया वालों को क्या, जो दुनिया में जो हम मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना पेश करते हैं उससे हम कैसे निजात दे सकते। इसके लिए हिकमत की ज़रूरत है। कुरान में साइंस का जिक्र नहीं है, हिकमत का जिक्र है। हिकमत उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई, उसमें रद्द बदल नहीं हो सकता। तो अल्लाह की निशानियों को देखकर, अल्लाह की निशानियों को हम कैसा देखते हैं? ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे से देखते। ये आप किताबों में पढ़े हुए हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी ईजाद हो चुकी हैं। इनको अगर आप सामने लाएंगे तो बस आप साइंस पढ़िए जो किताबों में है, इम्तिहान पास करिए। लेकिन हमको चाहिए कि उससे एक कदम और आगे तहकीक करें उन निशानियाँ पर। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत गाशिया में, अपना यंज़ुरून कैफ़ खुलिक़। देखो हमने ऊँट को कैसे पढ़ा, अपना यंज़ुरून नज़र, यंज़ुरून वाउनून लगा देने से जमा, आप यानी मुस्तक़बिल ये लगा देने से, यंज़ुरून बनाने से, ये लगाने से, या तो ज़माने हाज़िर या तो ज़माने मुस्तक़बिल मुदारे करेंगे। तो ये चीज़ जो है हमको कुरान सिखाता है। लेकिन हम आज क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम आज कुरान को समझ नहीं सकते। हम वही मॉडल बनाते रहा। हर दफ़ा जाता हूँ, डॉक्टर साहब आइए, नुमाइश है हमारे पास, साइंस नुमाइश, हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं। वो यूनान का मॉडल तो हर जगह है, असली खाइए, नई चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत मॉडल बनाइए, आपके क्लासरूम में बना लीजिए। आपकी साइंस की क्लास है ना, उसमें बना के बच्चों को बताइए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अब जैसे वो पहला वाला मॉडल था जिसमें पानी साफ किया जाता है, तो आप ये पता करिए, पानी तो साफ दिख रहा है हमको, क्या इसमें जरासीम है? कल्चर करिए भाई। आप एक खाली कोयले में से गुजारा, उसमें कितने बैक्टीरिया कॉलोनीज बनेंगे? 2 में से गुजारा, रेती में से भी गुजारा। अब कॉलोनी जो बैक्टीरिया के बने, क्या उससे ज़्यादा बन गए या
कम बन रहे थे। फिर आप क्या किए उसमें रुई में से उतारे, है ना? अब देखिए कि पानी साफ तो दिख रहा हो, मगर इसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, क्योंकि आप पानी के लिए इस्तेमाल, पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो पानी, और सब्जी तरकारी उगाने के लिए कर रहे हैं। तो सैलड खाते हैं ना कच्चा ही, अब वो पानी से अगर वो है उसमें बैक्टीरिया है तो आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको भागना पड़ेगा 2-2 मिनट। तो ये चीज जो है ना, और ये दूसरा मॉडल भी पानी का, इसमें मैं ये बताया, देखिए यही मॉडल को आप साइंस फेयर प्रोजेक्ट में तब्दील करते हैं। टर्बिडोमीटर बोल के होता है, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस जो होता है ना, उसमें जो मैला, आपने कहा मैला क्या जबरदस्त है, जो मैलापन दिख रहा है उसमें मिट्टी के ज़र्रात हैं और दूसरे भी बैक्टीरिया भी होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो किस तरीके से साफ करें? तो आप क्या करेंगे, पहले एक उसमें फिटकरी रखें, फिटकरी से गुजारने के बाद कितनी टर्बिडिटी उसकी कम हुई, पहले क्या करेंगे आप, बिल्कुल शफाफ पानी डिस्टिल्ड वाटर को लेकर उसकी टर्बिडिटी 0 मान करें। आसान है, आजकल टर्बिडोमीटर सेलफोन का भी जो है इस्तेमाल करके उसको शुमारी होता है उसमें, और आसान तरीका है Amazon.com में जाके वो टर्बिडोमीटर 100-200-300 पता नहीं क्या वो ले लीजिए। अब आपका प्रोजेक्ट जबरदस्त प्रोजेक्ट हो जाएगा, आप हमारे साइंस फेयर में कॉम्पीट कर सकेंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो आप चारकोल रखते हैं उसमें से एक, तो उसके बाद देखिए उसमें टर्बिडिटी में कितनी कमी होगी। चौथे में देखिए, पांचवें आपको नंबर्स आएंगे। हमेशा याद रखिए साइंस फेयर प्रोजेक्ट क्वांटिटेटिव होते हैं, उनकी क्वांटिटेटिव यानी उनकी मकदारी होते हैं, उनकी क्या मकदार है, उसकी 25.5 पहले, अब वो 30 कितनी हुई, 23.3, उसके बाद कितनी, आखिर में जो आपका जो लास्ट स्टेप है उसमें कितनी हुई, फिर भी उसमें 0 नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि अभी शफाफ नहीं हुआ पानी। तो इसको जो है आप जब ग्राफ की शक्ल में दाखिल करेंगे तो ऐसा ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, जैसी जैसी टर्बिडिटी कम होगी। तो जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें वैल्यूज होते हैं, उसमें ग्राफ्स होते हैं, उसमें टेबल्स होते हैं, तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये आखिरी प्रोजेक्ट पढ़ाता हूँ, ये जो सेंसर लगा है, आजकल बने बनाए सेंसर मिल जा रहे हैं, आप उसको लगा के या कोई नहीं बोल रहा इसमें ज़्यादा पानी, इसमें नहीं बोल रहा, ठीक है या नहीं है, ड्राई लैंड है तो उसमें सेंसर आवाज़ नहीं कर रहा, इन्हें ज़रा जोर से कर रहा, उसमें ज़रा ज़्यादा पानी है, उसमें उससे ज़्यादा है, पास रेड फ्लैशिंग भी शुरू कर रहा, तो बहुत ही ज़्यादा हो। अब इसकी बजाय आप क्या करें, $300-400 में मिल जाता मॉइस्चर सेंसर, ये सो तमाशे करने की जरूरत है। आप जो है जो भी कुंडा है जिसमें आप पौधा है उसमें छोटा सा पौधा लीजिए ताकि वो ग्रो भी हो सके। ओके, क्या करिए उसमें वो मॉइस्चर डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, वो सेंसर है, वो आपको नंबर बताता है उसको। अब इस वक्त पानी अब बिल्कुल ड्राई है तो क्या है उसकी वैल्यू कैसे, तो उसके बाद 10 ml मिलीलीटर्स में करना, कभी भी 1 शेरदानी 2 शेरदानी ऐसा नहीं, मैट्रिक सिस्टम है साइंस नहीं करता। एक हफ्ते तक देखो 10-10 लीटर जो है पानी इतनी ग्रोथ है। अब क्या करें, क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिए 20, नेक्स्ट इसमें
20 मिलीलीटर। उसमें देखिए इसमें वो एक हफ्ते में कितनी नशोनुमा हुई, पौधा कितना बड़ा, उसको जो है आप मुख्तलिफ तरीके से मालूम कर सकते हैं उसकी ग्रोथ। फिर उसके बाद देखिए 50, उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पानी डालेंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती। तो अब जो है वो ग्राफ नीचे आना शुरू, यानी इट विल बी ए बेल कर्व। तो ये चीज़ जो है आपको बता रही है, और मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ किस्म के पानी की ज़रूरत रखते हैं। एक सेब बोलते हैं चप्पल से कांटेदार, उसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं। आप उसको और इसको कंपेयर करके एक अलग स्टडी कर सकते हैं। एक तजुर्बे से, एक साइंसी तहकीक से कई साइंसी तहकीक बन सकते हैं, ये याद है। और इससे बच्चों का ज़हन में तकलीफी या क्रिएटिविटी पैदा होगी और वो एक साइंसदान बनते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह, और उसका फर्क मैं कल बताया था, स्टेप्स बता दिया, साइंटिफिक मेथड, उसको फॉलो करना है। पहले सवाल, क्या पौधे ज़्यादा पानी से में परवरिश नहीं पाते, नशोनुमा नहीं पाते? सवाल। तो आप जो है सो मफरूदा है, हाँ ज़्यादा पानी अच्छा रहता है, आपका मफरूदा है, अच्छा बढ़ते हैं। मगर जब उसके बाद क्या करना है, तो तजुर्बा डिज़ाइन करना है, तजुर्बा बनाना है, उसमें क्या दरकार अशिया है। मैं जो है सो एक कुंडा दिया और उसमें जो है सो 1 किलो मिट्टी दिया, उसमें एक पौधा लगाया है, बीज डाला तो ग्रो होगा। उसके बाद जो है सो आप उसमें पानी की मकदार चेंज करते हैं। तो यहाँ आज़ाद मुतग़य्यर पानी की देगा, वो पानी की मकदार है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो ताबे तग़य्युर है वो है पौधे की नशो ग्रोथ, उसका मेजर कर रहे हैं। और कंट्रोल के तौर पर आप एक और कर सकते हैं, नॉर्मल एक पौधा, उसको आप इससे कंपेयर करते हैं, उसमें जो है उतनी मकदार में देते रहेंगे, उससे ज़्यादा मकदार में नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल है। यानी 20, अगर आप चाहते हैं 20 मिलीलीटर दे रहे हैं, 20 देते हैं, मगर यहाँ पर इंक्रीज है तो पौधा पर देखें। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आखिर में क्या करेंगे, जब ग्राफ वगैरह डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, पानी का ज़्यादा असर। इसी तरीके से आप और एक मुतग़य्यर को ले सकते हैं वेरिएबल, जहाँ धूप की तमाज़ुन ज़्यादा है। सुबह में निकाल के 1 घंटा रख रहे हैं, दोपहर में 1 घंटा रख रहे हैं, और अब यहाँ पर दोपहर 12 बजे रख रहे हैं जब धूप ज़्यादा होती है। तो आप देखिए उसको पौधे पर क्या असर होगा। तो ये तमाम चीज़ें एक प्रोजेक्ट से कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स निकल सकते हैं। वही हमें जब देख के बस होगा नहीं, तो आप जो है आपकी जहन साजी कर रहा हूँ। अब बच्चों में और खुसूसन मादरी ज़बान में बहुत अच्छी जो है आप तहकीक कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मादरी ज़बान इंग्लिश मीडियम में रहा तो भी बोले क्या बच्चा जो है उर्दू में सुनता, वो ये इंग्लिश मीडियम की बच्चियाँ हैं, पूरा मेरे को उर्दू में समझा, इतनी खुशी हुई कि खुश ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मेरी बच्ची अच्छी बच्ची माशाल्लाह। और वो वीडियो ले रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि मैं समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आगे 8वीं जमात में लिखा। ये मत समझिए कि तहकीक सिर्फ साइंस में हो सकती है। तहकीकी और तकनीकी सलाहियतें आप में मौजूद रहती हैं, आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं। और जो बच्चे माँ की ज़बान में तालीम पाते हैं उनमें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा है, तरसीली, लिसानी तरसीली। तो
8वीं जमात में पानी का फार्मूला क्या है? H2O। अब 8वीं जमात में H2O पर चंद शेर लिखे। कल बोला था नहीं बोले तो बोला जरूरी है। अगर आपको पसंद आए तो जोरदार तालियां, वरना खामोश बैठिए। अच्छा हाँ, एक हिस्सा ऑक्सीजन, दो हिस्से हाइड्रोजन मिलकर बरसे छन छनाछन छन छनाछन छन छन। क्या हो रहा छन छनाछन? पानी बरस रहा है। ओहो, तो H2O बरस रहा। देखिए मजे की बात देखिए साइंस में, H इज हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। एक इश्तियाल पजीर है, एक इश्तियाल अंगेज है। देखो उर्दू जबान में कितनी एक जो है धमाकेदार खुद जलती है, वो क्या है? हाइड्रोजन। और एक ऑक्सीजन क्या करती है? मदद देती है, अंगेज। हम उसको कहते हैं हैरत अंगेज, हैरत को बढ़ाने वाला। तो इश्तियाक अंगेज, इश्तियाक देना चाहिए। मेरे को आप लोगों को देखे तो बहुत इश्तियाक आता, मगर अच्छे सेंस में आता है इश्तियाक। मैं इश्तियाक अंगेज होता हूँ अच्छे से। तो दोनों जो है जलाने की सलाहियतें रखते हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो पेट को ठंडा करते हैं। सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों भी क्लोरीन की जरूरत है। क्लोरीन तो इतनी खतरनाक है, आप क्लोरीन ज्यादा इसमें रहे तो आपका फेफड़े खराब हो जाते हैं, सब यहाँ से दुनिया से गुजर जा सकते क्लोरीन से, इतनी टॉक्सिक है। लेकिन जब वो सोडियम से मिल रही तो क्या कर रही? आपके लिए जायका पैदा करें। देखिए कितने, देखिए जब साइंस पढ़े तो उस पर गौर करें, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ मॉडल बनाने से हमको इल्मी सलाहियत में इजाफा नहीं होता। वो है उम्र जमात तक है, ठीक है, कर ले, मगर बाहर अगर आपको करना है तो हम यानी कुछ क्रिएटिव कर, कुछ तख्लीकी सलाहियत कर, उसमें ईजाद करने की सलाहियत पैदा है। अब वो ऑलरेडी वो सेंसर ईजाद हो चुका है, जो पानी का जो सेंसर है। अगर ये आपके नाम रहता तो क्या नाम, बच्ची का नाम शहनाज था या कुछ भी, शहनाज सेंसर हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग की इजाद है, वो आप उसका इस्तेमाल क्या बात है? हाँ, उसका इस्तेमाल करते हुए कोई एक नई चीज पैदा कर रहे हैं तो वो बड़ी चीज है। जैसे आजकल जो है मैं यहाँ हूँ, सर्जन यहाँ है, अगर मैं सर्जन हूँ यहाँ हूँ और खुद पे शुमाली, वहाँ कितनी सर्दी थी, अब तो प्लेन भी नहीं जा सकता। प्लेन गया तो उसका पेट्रोल जो है ना प्लेन का फ्रीज हो जाता, नहीं जा सकता। वहाँ इस वक्त सर्जरी, वहाँ भी चंद लोग रहते हैं जो रिसर्च करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ किसी को कैंसर होगा, सर्जरी करना है, कैसा करेंगे? यहाँ से तो जा नहीं सकते। डिवेंची बोल के मशीन, रोबोटिक, ठीक है, ड्रोन बना लेते हो। अम्मा बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में ड्रोन बना रहे हमारे बच्चे, अरे उर्दू मीडियम में उससे बड़े बड़े ड्रोन बनाते हैं। और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे बोल रहे हैं हम यहाँ रहते हुए वहाँ सर्जरी करेंगे, कर सकते हैं?
बेशक वायरलेस रोबोट है आजकल, उन्हें यहाँ बैठ के यूं करा तो वहाँ हिलते रहता है हैंड उसका, रोबोटिक हैंड। उन्हें इंसिजन भी लेता, उन्हें वो कैंसर का जो गड्ढा पैदा हुआ उसे निकाल के लेता, वहाँ नर्स रहती वहाँ जो उसको हेल्प करते हैं। तो आजकल इतनी आम हो गई, ऐसी कुछ इजाद करिए, रोबोट जरूर बनाइए, मगर रोबोट से ऐसे काम लीजिए कि जो आम तौर पे हम नहीं कर सकते। अब आग लगी किसी घर में, अंदर बच्चा है, ऐसा रोबोट बनाइए उन्हें अंदर जाके वो बच्चों को पकड़ के लेकर आओ, अपन छुट जाना, ऐसा बनाइए। तकलीफ हमारे जहनों में क्या है, इंग्लिश सीखना, इससे कुछ काम होने वाला नहीं। माँ बाप को, अब आप लोग इंग्लिश मीडियम की भी उर्दू मीडियम की, अम्मी अब्बा को जाके बोलो, अब हमारे छोटे बच्चे हैं, भाई है, नेक्स्ट ईयर ये होने वाले हैं, उनको उर्दू मीडियम में डालो और साइंस फेयर में हिस्सा लेना, साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेना। मेरा एक स्लोगन है, स्लोगन बोले तो नारा, क्या नारा है? आप लोग साथ देते? मैं जब यस बोलूंगा तो आप बोलेंगे साइंस फेयर, नो बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? साइंस एग्जीबिशन। क्या माशाअल्लाह, आप तमाशा। यस फॉर, अरे बोलो जी, यस फॉर, यस फॉर, छात्र उड़ जाना, यस फॉर साइंस फेयर, नो फॉर साइंस एग्जीबिशन। वाह, तबीयत खुश हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ होगा तो साइंस फेयर होगा इंशाअल्लाह, और आप तमाम अपने प्रोजेक्ट मुझे भेजिए, जो भी साइंस फेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, हम आपको हमारे हैदराबाद का जो तेलंगाना साइंस फेयर अकादमी है शामिल करेंगे। इनामात जीत करने जाइए, हम काफ़ी अच्छे इनामात देते हैं। इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल साइंस फेयर चेन्नई में, वहाँ पर भी आप 2 दिन जाकर ठहरेंगे, वो चेन्नई के बीच की सैर कराएंगे आपको, और फिर आपको इनामात से भी नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉन्टैक्ट करके मालूम करेंगे इससे, तो क्या हमारे बच्चे पार्टिसिपेट? ये मुकाबले आमतौर पर नवंबर में होते हैं, तो उस वक्त तो फरवरी है, साइंस का खरीद है, तो इसलिए जो है हमको नवंबर और दिसंबर के दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यकीनन हम क्या देखेंगे उसके बाद कलाम मैदान साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर। शुक्रिया सर। मैं चाहूँगी कि इनामात की तकसीम से पहले सदर इजलास चंद कलमात के जरिए अपने सदारत को शुरुआत करें। मोहतरम मेहमान, डॉक्टर फारिस राजेंद्र जो क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी मिशिगन अमेरिका में, तो वहाँ से तशरीफ लाए हुए हैं, तो हिंदुस्तान के दौरे पर है, तो हमने उनकी मौजूदगी से एक फ़ायदा ये उठाया है कि आप लोगों के लिए उन्हें यहाँ पर मौजूद किया गया है, ताकि आप लोग उनसे जो भी गाइडेंस मिले, उनसे जो भी रहनुमाई मिले, उनके रहनुमाई ना उसूलों के तहत आप आइंदा अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। और उन्होंने जैसा कि बताया कि उनकी साइंस फेयर अकेडमी है, तो हैदराबाद में है, और नवंबर में उसके मुकाबले होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि असातिज़ा और जो यहाँ पर मौजूद हैं हर तरह की स्टूडेंट्स, वो ज़रूर इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि पहली शुरू से ही आपको पढ़ना यहाँ मिल जाए, बल्कि मुसलसल अगर आप शरीक होते रहेंगे तो दूसरे स्कूल्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कितना
साइंसी तहकीक में काम कर रहे हैं, उनसे आपको बहुत सारी रहनुमाई मिल सकती है और फिर आगे और आप अच्छे से अच्छा अपना जो साइंसी तहकीकी प्रोजेक्ट रहेगा वो पेश कर सकते हैं। पर इसके बावजूद भी मुझे बड़ी खुशी मिली है डॉक्टर साहब हमारी रिक्वेस्ट जो सिर्फ एक दिन के लिए, कल दिन भर उनका प्रोग्राम रहा, शाम के 6 बजे तक चलता रहा, उसके बावजूद फिर सुबह में उन्होंने वक्त दिया। उसके लिए मैं फिर मिसा और ह्यूमरेज एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर दूसरी अन्य बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने आज के इस मुकाबले में जो भी हिस्सा लेंगे उसके लिए इनामात का भी ऐलान किया जाएगा। आपने पार्टिसिपेट किया, कम वक्त में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए भी हम उन मदारिस को मुबारकबाद देना चाहेंगे जिन्होंने कोशिश की कि इसमें शरीक हो। तो आपका कोऑपरेशन हमेशा हमें दरकार रहेगा। हमेशा हम चाहेंगे कि आप इसमें अपना ताउन दें और बराबर अपने बच्चों को हमारे देंगे। एक बार फिर यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नायब सर मोहतरमा डॉक्टर सबिया सलाना का, डॉक्टर कोसम पर भी हमारी सेक्रेटरी है और फिर हमारे शाह साहब का और हमारे अक्का बाबा का जिनके काम में हमने के बगैर हम शायद ये सब नहीं कर पाते। हमेशा हम उनका वेल्यू लेते हैं, हमेशा हम उनके स्टाफ और स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, हमेशा हम उनकी मदद चाहते हैं हर किस्म से। तो वो उनका जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ, मैं शुक्रिया अदा करूँ मैं यहाँ पर अलीहा नजर जो कि यहाँ पर तस्वीर लाए हैं। दूसरा जो छोटे भाई है वो इंजीनियर रह चुके हैं अपने काम में, अब रिटायरमेंट के बाद लोग इंडिया में है, उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी इस एक्टिविटी को देखने के लिए तस्वीर लाए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबका एक बार फिर यहाँ के पूरे स्टाफ का, यहाँ के सदर मोहम्मद का, सबका वेरी डॉक्टर सिराज सर के 2 दिन से लेक्चर्स और उनका एड्रेस सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई आपके लेक्चर से। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब भी डॉक्टर सिराज बात करते हैं तो उनके एड्रेस में कुरान और हदीस का जिक्र ज़रूर होता है। तो ये कुरान की रोशनी में जब बात बता रहे थे तो यहाँ बैठे बैठे मुझे एक शेर याद आ गया। तो ख़ास उस शेर को अर्ज करने के लिए मैंने माइक लिया है। फैलाए हुए गोशे दामान तजस्सुस, फैलाए हुए गोशे दामान तजस्सुस, साइंस हुकूमत का पता पूछ रहे तय था हमारे पास, लेकिन आपकी कुछ बातें ऐसी आई जिसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। लेकिन अब सिराज साहब जब इंडिया आए, गुलबर्गा आने वाले हैं, साइंस से उनका ताल्लुक है, बच्चों में साइंस की गुफ्तगू रखते हैं, तो हमने सोचा कि अभी 20-25 दिन का वक्त है तो ज़रूर हम इससे फ़ायदा उठाएं, इसलिए आपको उस वक्त ऐलान किया गया था। आइए, जितने भी इनामात यहाँ दिए गए ये मत समझिए कि ये इनाम आपके लिए मुझे आपके है, ये आपकी जुस्तजू की हौसला अफजाई है, ये आपके लिए गुल्फ आफिर नहीं है। तो आइए सबसे पहले इनाम सुबह हासिल किया है मुज़म्मिल अहमद, शोएब अहमद, ह्यूमन एड उर्दू हाई स्कूल। बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। अच्छा चलिए इनामात आप तमाम शुक्रिया के लिए मैं ह्यूमन एड एसोसिएशन का सेक्रेटरी का, यहाँ के असातिज़ा का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि असातिज़ा भी हमारे रुकन हैं। अपनी सर्विस के साथ साथ वो इस सर्विस को भी बहुत खूबी अंजाम देते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और समीना की भी शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ की जो फिलहाल जो सख्ती के साथ जो वहाँ जिस माहौल में जी रहे हैं उसके साथ ये काम भी अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ।
लेकिन वो दिलजोई के साथ हमारे साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेहमान खुसूसी का खास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमने आपको कल भी रहमत दी थी, आज भी दी है, लेकिन अब जिस जिंदा पेशानी के साथ आपने हमारी दावत को कबूल किया और महफिल को ज़ाफ़रानज़ार बनाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके भाई मिनाज साहब की शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। ये एक चीज़ होती है कि कोई आए और गौर से देखे तो एक बहुत एहसास होता है मसरत का। इस तमाम मसरत के एहसास के साथ मैं आप तमाम का, मशासत का और महफिल इंसान के सदर, नायब सदर, अपने तमाम साथी अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नाइंसाफ़ी होगी अगर मुबीन अहमद साहब का शुक्रिया ना अदा करूँ, क्योंकि मुबीन की मौजूदगी इस बात की दलील है कि महफिल इंसान की सरगर्मियों का एहसास शहर में ज़रूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।